बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना धनी श्रीदेव संरचना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति प्रेम राज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। सियाजी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अखंड परम धाम की जय। आज मिति 2081 साल भदौको 30 गते आइतबारको दिन सधैँ जसरी हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू देश तथा विदेशबाट आज हामी साप्ताहिक सत्सङ्ग जसमा चाहिँ परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हाम्रो आजको यस सत्सङ्गमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कपालमा मेरो प्रेम बढाउने। हामी आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभन्दा अघि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू धेरैभन्दा धेरै जोडिनको लागि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले चाहिँ एकखेर आफ्नो म्यासेज बक्समा गएर यो जुमको लिङ्कलाई चाहिँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। अनि तथा फेसबुक लाइभमा पनि हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ सुन्दर साथी। फेसबुक लाइभमा पनि गएर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले एकखेर सेयर गरिदिनु होला ताकि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले यो फेसबुक लाइभको माध्यमबाट पनि यसको लाभलाई लिन सक्नुहुनेछ। हामी परिक्रमा ग्रन्थ परमधामको त्यो परिक्रमा जुन 8औं सागर परमधामको जुन दिव्य वर्णनहरू छ, जुन ग्रन्थको अवतरण चाहिँ पद्मावतीपुरी धाममा गएर भएको थियो। हामी त्यो ग्रन्थको प्रशिक्षणको क्रममा छौँ सुन्दर साथी। त्यसको लाभ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले लिनुहुनेछ भन्दै आशा गर्दछु। हामी यो जुमको माध्यमबाट पनि अहिले प्रशिक्षण लिन चर्चा त सुन्थ्यौँ भएन भनेर हामी प्रशिक्षण पनि लिँदैछौँ र यो प्रशिक्षणमा कसरी महात्माजीले हामीलाई एक एक चौपाईको अर्थहरू सम्झाउँदै बताउँदै त्यो घरको विवरण हामीलाई बताउनुहुन्छ। कसरी त्यो घरप्रतिको प्रेम र स्नेहलाई त्यो घरसँग हामीलाई जोड्नुहुन्छ। आउनुहोस्, अब हामी आजको समय पनि भइसकेको छ। आदरणीय महात्माजीको मुखारबिन्दबाट प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आदरणीय महात्माजीको मुखारबिन्दबाट हामी यो बेहदको वाणीको श्रवण गर्नेछौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जूम और फेसबुक के माध्यम से समस्त उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। समस्त उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, ध्यान धनी का नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम।
तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कई मिलावे साथ के, सुंदर झरोखे झांकत, शोभा देखत वन की, मोह इन समय गीत, मोहर इन समय शोभित, दौड़त खेलत सखियां। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दौड़त खेलत सखियां, किरण परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में अभी तक के पिछली चौपाइयों में रंग महल की शोभा का वर्णन किया जा रहा था। कैसे वहाँ के मंदिरों के दीवारें हैं, दरवाजे कैसे हैं, खंबे कैसे हैं, वहां पर कैसे अनेक रंगों की चित्रकारी है। चित्रों में जो पशु पक्षी हैं वो भी चेतन हैं, और वृक्ष भी इच्छा अनुसार सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं, है ना। अनेकों प्रकार की चित्रकारी है, नक्काशकारी, ये सब देखा हमने, सुना पढ़ा। अब यहाँ पर ये 65वीं चौपाई से लीलाओं का वर्णन शुरू हो गया है, क्योंकि चर्चनी का उद्देश्य है लीलाएं। यदि अनुराग जी, लीलाओं का ही सुख नहीं लिया तो चर्चनी सीखने का कोई फायदा नहीं है सुंदर साथ जी। चर्चनी का उद्देश्य ही है कि हम परम धाम 25 पक्ष में धान धनी के साथ होने वाली प्रेम लीलाओं का सुख प्राप्त करें सुंदर साथ जी, यही तो उद्देश्य है। तो यदि परम धाम 25 पक्ष के अखंड सुखों का चितवन ही नहीं किया तो सुख कैसे प्राप्त। आपने रंग महल की शोभा समझ लिया, दोनों हार मंदिर, 36 हार हवेलियां, 9 चौक, सब शोभा समझ गए, लेकिन वहां पर स्वयं को परात्म स्वरूप में, सखी स्वरूप में देखते हुए सीता जी, श्यामा जी और अन्य सखियों के साथ प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान नहीं किया तो चर्चनी समझने का कोई फायदा नहीं। चर्चनी सुंदर साथ जी एक्चुअल में 25 पक्ष की शोभा का नाम है चर्चनी। 25 पक्ष की शोभा, कैसा शोभा है, कैसी बनावट है। रास ग्रंथ में भी छपाई आई है, 25 पक्ष से आपना तेमा झिलजो रात ने दिन। 25 पक्ष हमारे हैं, दिन रात उसमें झिलना करो, स्नान करो, मतलब उसी का ही हर पल चिंतन ध्यान करो। इसी को लिखा है, प्रेमे में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। प्रेम में मगन होने का मतलब ये है कि परम धाम के प्रेममयी स्वरूप और लीलाओं में मग्न होना है सुंदर साथ जी। परम धाम के प्रेममयी स्वरूप और लीलाओं में, उन्हीं के चिंतन और ध्यान में मग्न होना है। दौड़त खेलत सखिया, इस रंग महल के प्रत्येक भूमिका में हवेलियों के बीच में जो गलियां हैं, हवेलियों के अंदर, मंदिरों में, सभी जगह खेलती कौन है, सखियां, ब्रह्म प्रिया है, प्रेम आनंद में लीलाएं करती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं। ये परम धाम में किसी प्रकार का चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु कुछ भी नहीं है। वहां पर केवल प्रेम और आनंद। सभी सखियों का जो स्वभाव है वो भी समझिए, है ना, उत्साह से उमंग, उत्साह आनंद से परिपूर्ण सखियां। जैसे इस संसार में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनमें ज्यादा उमंग उत्साह होता है, उनको ज्यादा चिंता होता नहीं है। तो बच्चे लोग देखना उमंग उत्साह के साथ में खेलेंगे, दौड़ेंगे, कोई भी चिंता नहीं। और बड़े होने के बाद इस संसार में क्या होता है, चिंता हो जाता है, तो कोई भी चीज में थोड़ा सा हमारा उमंग उत्साह की बड़ी कमी हो जाती है।
दौड़ती खेलती सखियां रंग महल के मंदिरों में, हवेलियों में, गलियों में। एक शाम सामी आवत, आमने सामने से दो सखियां आ रही हैं, खेल रही हैं, इस तरह से होता है पूरा। हंसी रमूज, एक दूसरे से हंसना, मजाक करना, साथ में मिलकर के खेलती हैं सखियां। हरस परस लियामत, एक दूसरे के साथ में इस तरह से प्रेम आनंदमयी लीलाएं करती हैं सखियां। देखो दो चीज, एक तो राज्य के साथ में प्रेम लीला, और एक सखियां आपस में कैसे प्रेम व्यवहार लीला होती है। की जो याद मिलाप धनी को, राज्य से कैसे प्रेम से मिलते हैं, ये अलग तरह का मैटर है। और सखियां आपस में, और सखियों के स्नेह, सखियां आपस में कैसे प्रेम से रहती हैं, वो एक अलग प्रकार का लीला है सुंदर साथ जी। सखियों के विषय में कहा गया, धाम सैया हम बहन, आपस में बहुत प्रेम है, किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं है। क्योंकि द्वेष वहां पर होता है जहां किसी को कम ज्यादा मिलता है। परम धाम में द्वेष तो सवाल ही नहीं उठता सुंदर साथ जी। देखने सुनने मात्र से एक सखी को जो सुख मिला, सभी सखियों को प्राप्त हो जाता है। नवो भौम के मंदिरों में सखियां खेल करत, नौ भौम के मंदिरों में, है ना, पूरे रंग महल के नौ भौम के जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों के अंदर माहे सखियां खेल करत। अभी पहली भौम में, कभी दूसरी भौम में, कभी पांचवी भौम में, कभी आठवीं भौम में, जहाँ खेलने की इच्छा है, या अलग अलग जुत्थों में भी अलग अलग जगह जा सकती है। लेकिन जो एक अनुमानित बात होता है कि हर पल, हर मंदिर, हर गलियों, हर हवेलियों में, सभी जगह सभी सखियां, अनंत सखियां सभी जगह, मंदिरों हवेलियों में, हर एक भौम के हर एक मंदिर हवेली गलियों में सखियां ही भरी हुई है, ऐसा सुंदर साथ जी अनुमानित बात है। जब दूसरी भौम में खेलने गए तो पहली भौम खाली, जब सातवीं भौम में झूला झूलने गए तो दूसरे भौम खाली। में भी चार छह कमरे हैं, पर पूरे कमरों में तो नहीं रहते ना, पहली वो नीचे हैं तो दूसरे कमरे खाली भी हो सकते हैं ना वहां पर। अभी देखिए मूल मिलावे में बैठी है ना सभी सखियां, है ना, पहली भौम की पांचवी गोल हवेलियों में सभी सखियां बैठी हैं। तो फिर मूल मिलावा तो पांचवी गोल हवेली को कहा जाता है ना। पूरे रंग महल के सभी हवेलियों, मंदिरों, गलियों में तो सखियां बैठ के खेल नहीं दिख रही है, केवल पांचवी पहली भौम की पांचवी गोल हवेलियों में विराजमान है। और रंग महल के अलावा बाकी 24 पक्ष वो केवल घूमने के स्थान है। 3 बजे जाती हैं या 12 से 3 बजे जाती हैं, और घूम फिर के वापस रंग महल एक प्रकार से रेसिडेंस जैसा है। चारों जाम हास विलास में रंग रस दिन भरत। चारों जाम, और एक जगह था आठों जाम। आठों जाम मतलब आठों प्रहर, 24 घंटे। और यहाँ पर चारों जाम का मतलब हो गया दिन के 4 प्रहर। सुबह 6 के शाम के, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक 4 प्रहर भी बात कही जाती है, 8 प्रहर भी बात कहा गया है। रंग रस दिन भरत, क्योंकि दिन की बात चल रही है ना यहाँ पे। हाँ विलास, हाँ प्रेममयी लीलाएं ही बस करना है, हंसी आनंद से परिपूर्ण होकर के हंसती हैं सखियां, राज्य के प्रेम में डूब करके प्रेममयी लीलाओं में पूरा दिन व्यतीत होता है सुंदर साथ जी। रंग रस दिन भरत, भरत मतलब व्यतीत होता, पूरा दिन जो है हंसते हुए आनंदमयी लीलाओं में, विलास मतलब आनंदमयी लीलाओं में व्यतीत होता है। पूरे मंदिरों में सखियां, सखियां ही वहां पर लीला है, और किसी दूसरे की लीला नहीं है सुंदर साथ जी। श्याम श्यामा जी साथ जी, बिना नहीं कोई और कोई वहां पर है ही नहीं सुंदर साथ जी। झरोखे नवो भौम के मिल मिल बैठत जाए। झरोखे नौ भौम के, एक तो बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवालों में
दो दो झरोखे आए हुए हैं सुंदर साजियम। पहले भी हमने देखा है यहाँ पर जो बाहरी हर मंदिर है उसकी बाहरी दीवार में प्रत्येक मंदिर में एक एक झरोखा है, दो दरवाजे हैं। इसको भी झरोखा बोल देते हैं। इसके अलावा दूसरी भूम से प्रत्येक 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला हुआ है। तो 33 हाथ का जो चौड़ा छज्जा निकला है सुंदर सा जी, ये देखो किनार पर ये छज्जे निकले हुए हैं। 33 हाथ का चित्र में तो छोटा ही दिखाई दे, एक्चुअल में 33 हाथ भी काफी बड़ा होता है। तो सुंदर सा जी यहाँ पर भी सब सखियां विराजमान होती हैं। मिल मिल बैठत जाए, मिल मिल करके जाकर बैठती हैं, बाहर का सुंदर दृश्य देखती हैं, वनों का सुंदर दृश्य, शीतल शीतल सुगंधित हवा का आनंद लेती हैं। आगे पशु पक्षियों का भी सुंदर दृश्य देखती हैं, उनको उनके साथ में खेलने की इच्छा होती है तो वनों में चली भी जाती हैं। झरोखों से ना वनों की डालियां मिली हुई हैं तो वनों में सीधे जा सकते हैं। सखियां जाती हैं वनों में खेलने के लिए, खेल कर वापस उन्हीं डालियों से रंग महल के झरोखों से होते हुए रंग महल में वापस भी आ जाती हैं। और ये फ्री टाइम है, मतलब कभी भी जाना आना कर सकते हैं, इसमें कोई वो फिक्स टाइमिंग नहीं है कि 3 बजे या 4 बजे, ऐसा कोई टाइम नहीं है। कभी भी इच्छा हुई तो चले जाती है वनों में, वापस भी आ जाती है। इस दिन हेत प्रीत चित्त सो मन वांछित सुख पाए। दिन रात उनके दिल में राज्य का प्यार है, सखियों के प्रति भी स्नेह है, मनोवांछित सुख पाए, मन की इच्छा अनुसार सुख पाती। मन की इच्छा क्या होती है सखियों के मन में? कि राज्य का प्यार मिले, राज्य मुझसे प्रेम भरी बातें करें, राज्य मुझे प्रेममयी स्पर्श करें। सखियां सब मिलकर के जगह जगह में 25 पक्षों में जाकर के खेलेंगी, आपस में मिलकर के खेलें, ये भी होता है। लेकिन ज्यादा चीज तो, ज्यादा बड़ी इच्छा तो राज्य के प्रेम की होती है। विधि विधि के सुख वन में सैया खेले, विधि विधि के सुख वन में सैया खेलें झरोखों माहे। वनों में सखियां अनेक प्रकार से विध विध के सुख प्राप्त करती हैं वनों में। सैया खेलें झरोखों माहे, दोनों तरह की बात कर रहे हैं, बताया था ना मैंने। बाहरी हार मंदिरों की जो बाहरी दीवार में जो झरोखे हैं, तो उससे सखियां वनों में कभी भी चली जा सकती हैं सुंदर सा। तुरंत वनों में जाती हैं, तो इसलिए दोनों तरह की बात आ गई यहाँ पर। वन माहे भी लिखा और झरोखे माहे भी लिखा। झरोखे और वन आपस में जुड़े हुए, देखिए ये रंग महल के छज्जे झरोखे हैं। यहाँ से डालियों में से होते हुए वनों में आ गए, वनों से फिर वापस डालियों में होते हुए रंग महल में भी आ जाते हैं सुंदर सा। तो इस प्रकार से यहाँ झरोखों का जो सुख है दोनों तरफ का है। सुख वन में लिखा और झरोखों माहे लिखा, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इच्छा होगी तुरंत झरोखों से दौड़ते हुए वनों में चले जाएंगे, और वनों में इच्छा होगी तो वापस भी आ जाएंगे। वाओ ठंडा प्रेमल गर्मी में सुख ले में शीतल चाहे, है ना। वाओ यानी हवा, ठंडी हवा, यहाँ पर शीतल सुगंधित हवा प्रवाहित हो रही है। और गर्मी के मौसम में शीतल सुगंधित हवा का आनंद लेती हैं। गर्मी का वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन इच्छा अनुसार कंपैरिजन यहाँ पर बता रहे हैं। शीतल सुगंधित हवा हमेशा ही रहती है वहां पर, गर्म हवा कभी भी होती नहीं है। लेकिन जो अनुकूल है, इस संसार में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगा। अभी देखिए अब सब बोलेंगे कि ठंडी का मौसम कब आएगा, ऐसा सोच रहे होंगे सब लोग कि बहुत गर्मी हो गया है, ठंडी का मौसम कब आएगा। और ठंडी आएगा तो शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन ठंडी में जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर इंतजार किसका करेंगे?
गर्मी के मौसम का इंतजार करेंगे, थोड़ा गर्म कब होगा मौसम। और गर्मी का जो मौसम है वो जब आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा गर्मी जब हो जाएगी तो बरसात का इंतजार करेंगे। शुरू में गर्मी भी अच्छी लगती है, ज्यादा हो जाने से फिर वो चीज दुखदायक हो जाती है। परम धाम में हमेशा ही अनुकूल वातावरण है, अनुकूल मौसम रहता है। सुख लेवे शीतल चाहे छाहे, इस संसार के अनुसार कंपेरेटिवली बता रहे, तुलनात्मक दृष्टि से बता रहे हैं वहां पर किस प्रकार शीतल सुगंधित हवा का आनंद है। जैसे एसी कमरे में हमेशा रहने वाला क्या बोलेगा कि हमारे यहाँ तो एसी है, ठंडा मौसम रहता, पूरा कमरा एसी में ठंडा रहता है। कंपेरेटिवली बोला, वहां पर जब गर्मी का विकल्प ही नहीं है तो फिर ठंडा ही रहता है। तो फिर तुलनात्मक, तुलना का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुलना करने से ही वो बात समझ में आती है। सुख ले भी शीतल छाए, वनों में क्या है कि डालियां सब आपस में, वृक्षों की डालियां इस प्रकार से मिली हुई है कि छत जैसी रचना हो जाती है। भी देखा था अपने चित्र में, और भी देखेंगे। है ना? सभी देखो, ये वृक्ष और ये वृक्ष की डालियां पर मिल गई तो छत बन गया ना ये। और छत बराबर एक समान मोटा रहता है हर जगह, गहरा ना कहूं छिद्र, कहीं पर बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं होता है और कहीं पर कोई छिद्र भी नहीं होता। तो साहब जी, तो यहाँ पर घनी छाया कहा गया है वाणी में, शीतल छाया। अब अंधेरा नहीं हो जाता वहां पर, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। तो डालियां ऊपर से छत बना देंगी तो नीचे अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि धरती के रेती से भी, कण कण से भी तेजोमय प्रकाश है, डालियां फल फूल पत्ते सभी से प्रकाश निकल रहा है। अंधेरा का तो सवाल ही नहीं होता है। सुख बरसाती और विध, बीज चमके घटा चौफे। देखिए बरसात का जब मौसम आ गया, बारिश का मौसम होता है ना, तो बरसात के मौसम की स्थिति और विध मतलब उसकी स्थिति कुछ अलग है। अब वहां पर देखो ना, गर्मी ठंडी बरसात जो भी मौसम है, इच्छा अनुसार हाजिर है। ऋतु छह रहत है आज्ञा से हाजिर। छह ऋतुएं आज्ञा से, मतलब हमारी राज्य या सखियों की इच्छा अनुसार हाजिर रहती हैं। अभी इच्छा हुई कि बारिश गिरना चाहिए, तो तुरंत क्या होगा, हटा चौफेर, चारों तरफ काले घने बादल छा जाएंगे और आकाश में बिजली चमकने लगेगी। सखिया बोली, ओ चल चलो बारिश गिरने वाला, चलो जल्दी से। रंग महल से निकलकर चांदनी चौक और वनों में आ जाती है सखियां। चलो चलो बारिश में भीगेंगे, बड़ा मजा आएगा। सेहरा गरजत बूंदे बरसत, बिजली जब चमकती है ना तो उसकी आवाज गरजती है, वो भी मधुर स्वर में गरजती है। सुंदर साथ जी, बूंदे बरसत, बारिश की पानी की बूंदे बरसने लगती हैं। घटा टोप लिया वन गए, बादल चारों तरफ से वनों को ढाक लेते हैं, ढक जाता है वनों चारों तरफ से। घने आकाश में घने बादल ही बादल दिखाई देते हैं और सखियां दौड़ते हुए आ जाती हैं। और वनों में जो पशु पक्षी हैं वो भी देख करके आनंदित हो जाते हैं, ओ मौसम कितना अच्छा हो गया है, पानी बरसने वाला है। ज्यो ज्यो अंबर गाजत, मोर कोयल करे टहुकार। जैसे जैसे आकाश में बादल गरजते हैं, पानी बरसना शुरू होता है, तो मोर कोयल आदि जो पक्षी हैं मधुर टहुकार करने लगते हैं, मधुर आवाज करने लगते हैं। मोर आदि पक्षी तो नृत्य भी करने लगते हैं। सुंदर साथ जी, भमरा तिमरा गान गुंजत, है ना, भमरा तिमरा आदि छोटे छोटे हवा में उड़ने वाले जीव, छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये भी मधुर स्वर में धनी का गुणगान करने लगते हैं। स्वर मीठे पंखी, मतलब इस प्रकार से सभी पक्षियों का स्वर अत्यंत मधुर होता है। मलार ऋतु, वर्षा ऋतु में इस प्रकार वातावरण पूरा आनंदमय हो जाता है।
पूरा वातावरण आनंदमय हो जाता है, शीतल हवा बहने लगती है, सब सभी जंगल के वन के जीव मधुर स्वर में धनी का गुणगान करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। सखियां भी आनंदित होकर, उत्साह से परिपूर्ण होकर रंग महल से दौड़ते हुए बाहर निकल आती हैं। और शीत काले सुख धूप को पहले पहुंचत झरोखे आए। बल्कि यहाँ पर अब वर्षा ऋतु का बात आया, और उससे पहले गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु की बात थी। अब यहाँ पर शीतकाल, इन्हें ठंडी का जब मौसम होता है तब कैसा होता बता रहे हैं। सुख धूप को पहले पहुंचत झरोखो आए। तो शीतकाल में क्या होता है, जैसे हम भी क्या होता है कि धूप लेने के लिए, धूप है ना, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए हम भी घर से बाहर आ जाते हैं, सुबह सुबह धूप में आकर के बैठते हैं। इसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। इसी भावना से कहा गया कि रंग महल के जो झरोखे हैं वहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुंच जाता है। तो शीतकाल की ऋतु में वैसे भी आनंद था, लेकिन शीतकाल में भी, ठंडी में भी कोई दिक्कत तो नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा धूप का भी आनंद लेते हैं। शीतकाल में धूप का भी आनंद ले लेते हैं, वो भी एक आनंद है सुंदर साथ जी। और ये सब लीला के लिए, देखिए अकेले अकेले कुछ मजा नहीं है, धूप सेकने का मजा मुख्य नहीं है। मुख्य बात है धाम धनी राज्य श्यामा जी और सखियों के साथ में सब आते हैं, आपस में बैठ करके प्रेम भरी बातें करते हुए, एक दूसरे का सुंदर स्वरूप देखते हुए धूप में विराजमान होते हैं। वाह मजा आ गया। इत आराम घड़े दो तीन का, घड़ी दो ही तीन, दो तीन घड़ी का, एक घड़ी है ना 22.5 मिनट लगभग होता है। सुबह समय प्रभात समय सुखदाई ये समय होता है। दौड़े कूदे सखियां ठेकत, सखियां दौड़ती हैं। जस्ट लाइक मैंने बताया, सखियों का जो उम्र भी, आयु अवस्था है 16 वर्ष की कहा जाता है ना, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या होता है कि बचपन का भी उमंग उत्साह का भी गुण होता है, और थोड़ा सा बड़े का भी गुण होता है। सखिया के उमंग उत्साह से परिपूर्ण है, दौड़े कूदे, और ठेकत मतलब एक दूसरे को धक्का देना। चोट नहीं लगता, चिंता मत करो, परम धाम में चोट लगने का सवाल ही नहीं है। एक दूसरे को गिरा देती हैं तो भी मजा आता है। कई अंग अटपटी चाल, अटपटी चाल से चलती हैं, क्योंकि देखो प्रेम की मस्ती और शरीर, किशोर अवस्था का जो शरीर का संरचना रूप होता है सुंदर साथ जी, और प्रेम की मस्ती से जब चलती हैं सखियां, तो चाल ही कुछ अलग होती है, अटपटी होती, विचित्र होती है, जिसको देखने से पता चलता है कि वो जो स्वरूप है वो किस तरह से प्रेम में डूबे हुए स्वरूप है। मदमस्त है, अलमस्त स्वरूप है, मटके चटके पांव लटके, अंग मरोरत, मुख मचरा छराल। इस प्रकार से सखियां जो है मटकते हुए चलती हैं, मटके चटके पांव लटके। देखिए शरीर इतना कोमल होता है कि कमर से चलते हुए सखियां मुड़ जाता है कमर। लचकदार ऐसा शरीर की मांसपेशियां भी सब कोमल के सामने झुक जाती है, पीछे झुक जाती है, जैसे ऐसा लगता है कि रबड़ का ही ये, रबड़ के जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर इतना कोमल शरीर होता है सखियों का। तो उसमें मटके चटक के, मान लो कि कमर टूट तो नहीं गया, ऐसा लगेगा इतना ज्यादा मुड़ जाएंगी, लटके, है ना, कमर से पांव के बल पर से लटक गया शरीर ऐसा लगेगा, लेकिन फिर सीधा हो जाएंगी। अंग मरोड़ इस प्रकार से अपने अंगों को मोड़ती है, कभी आगे झुक गई, पीछे झुक गई, बाजू में झुक गई। मुख मच्छराल, मुख जो है वो आनंद से परिपूर्ण, प्रसन्नता से परिपूर्ण मुखारविंद है सुंदर साथ जी। संसार में भी हम देखते हैं, हंसते हुए फोटो खिंचाएंगे ना तो बहुत सुंदर फोटो दिखाई दे। फोटो खींचो या ना खींचो, हंसता हुआ इंसान हमेशा सुंदर दिखाई देता है। लेकिन संसार में 10 प्रकार का टेंशन रहता है। मतलब हमें केवल प्रेम आनंद उत्साह से परिपूर्ण है, दुख का तो कोई बात ही नहीं है, चिंता का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।
जुदे जुदे जुत्थों प्रेम रस अलबेलियां अति अंग, अलग अलग समूहों में सखियां, प्रेम के रस से परिपूर्ण अलबेलियां अति। अलबेली, अलबेलियां का मतलब क्या था देख लीजिए। अनूठी, मनमोजी, यूनिक, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, तो अलग प्रकार का स्वभाव अलबेली, अलबेला बोलते हैं ना। तो कुछ अलग प्रकार का स्वभाव है, बहुत ज्यादा वो राज्य के प्रेम में डूबी हुई हैं। चुलबुली भी बोल देते हैं। अंग ने उनका हृदय में बहुत ज्यादा अलग प्रकार का स्थिति है, उमंग उत्साह है, प्रेम का रस है। हसत आवत धनी के चरणों, हंसते हुए धनी के चरणों में मतलब उनके समीप आती हैं, एक दूजी को हंस हंसतियां, सुंदरिया रे शोभतियां, हंसते हुए। दिन भर ऐसी हंसती हैं प्रेम से, मुस्कुराती हुई आनंद से परिपूर्ण, रस भरिया अंग उमंग, प्रेम रस से परिपूर्ण अंग में उमंग से परिपूर्ण होती हैं सखियां। प्रेम रस से परिपूर्ण होने का मतलब क्या है देखिए। प्रेम में डूबे होने का मतलब क्या है, प्रेम में डूब जाओ कहने का मतलब भी क्या है देखिए सुंदर साथी। प्रेम में डूबे होने का मतलब क्या है कि मैं किसी के प्रेम में डूबा हुआ हूं। इसका मतलब क्या होता है कि मैं हर पल उसके प्रेम में, उनकी यादों में खोया हुआ हूँ। जिसके प्रेम में मैं डूबा हुआ हूँ मतलब उसका स्वरूप, उनकी बातें, उनके साथ बीते हुए पलों की यादें हर पल मेरे हृदय में स्मरित हो रही हैं। उसी से मैं स्वरूप उसकी यादों में खोया हुआ हूँ। इसी को कहते हैं कि प्रेम में डूबना। प्रेम में डूब जाओ मतलब, राज्य के प्रेम में डूब जाओ मतलब राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं में, उनके स्वरूप में बीते हुए पलों की यादों का चिंतन ध्यान, अर्थात प्रेम में लीलाओं के चिंतन ध्यान में हर पल खोए रहना, उसी में मग्न रहना। राज्य के सुंदर स्वरूप के, प्रेम भरी बातों के, प्रेममय लीलाओं के ध्यान में डूबे रहने को ही कहते हैं कि प्रेम में डूबना। तो ये हाथों फिरावत छड़ियां, हाथ में से छड़ी है तो मस्त, मदमस्त अलमस्त, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए छड़ी, किसी को मारना नहीं है लेकिन ऐसे मदमस्त है, कुछ ना कुछ चाहिए हाथ में खेलने का सामान। तो ये हाथों फिरावत फूल, हाथों में फूल घुमा रही है, उनका ध्यान फूल की तरफ नहीं है, उनका ध्यान है धनी के प्रेम की तरफ। हाथों में छड़ी, हाथों फूल में घुमाए जा रहे हैं, उधर ध्यान तो धामधनी की तरफ है। आज धामधनी ने मुझे कैसे प्रेम से कहा, प्रेम भरी बात कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या तुम बहुत प्यारी सखी हो मेरी। ऐसा कुछ भी एक शब्द कहा राज्य ने, या मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखा, उसी के नशे में, उसी के ध्यान में खोए हुए। आज राज्य ने मुझे कैसे कहा, आज जी ने मुझे कैसे देखा, या ही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निस दिन। राज्य मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देख भी रहे थे, तो वो नजर राज्य की अंगना के हृदय में दिन भर स्मरित होते रहते। चुभना मतलब वो चीज बार बार याद आते रहता है। आज राज जी ने मुझे कैसे प्रेम से देखा, राज जी ने मुझे कैसे प्रेम से मेरे से बातें किया। कई आवत है गेंद उछालती, कई आवत है इन सूल, इस प्रकार से सुंदर सा जी कोई गेंद उछालते हुए भी है, आ रही है, लेकिन इस तरह से अलग अलग तरीके से सखियां आती हैं। पीजी भूम का जो वर्णन है वहां पर भी कुछ वर्णन आता है। कई आवत है ठेलतियां जुत जल लहरा लेवतियां, कई आंख भरी रतियां एक दूजी पर गिरतियां, सुंदरिया रे शोभतियां एक दूजी को हंस हंसतियां, कई आवे भमरी फिरा। सारा वर्णन वहां पर भी आया सुंदर सा जी। अलग अलग तरीके से धामधनी के प्रेम में, धामधनी की यादों में खोए हुए यहाँ पर विचरण करते हुए दिखाई देती हैं। सब आए आए चरणों लगे एक एक आगो, तो जी क्या करके सब धामधनी के चरणों में प्रणाम करती। अब ये प्रणाम उस तरह का प्रणाम नहीं है जैसा सोच रखा। इस संसार में जैसे हम कोई भक्त भगवान को, या हम भी राज्य को प्रणाम करते हैं ना सिर झुका करके दंडवत, तो उसमें इसमें अंतर है। इसको परमधाम में जो चरणों लगे शब्द आया है,
इसको दुनिया के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। फिर भी दुनिया भी इसका उदाहरण है। एक पत्नी, भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में एक पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है कि नहीं हाँ, करती, बताइए। रत्न आया। भारतीय संस्कृति में पतिव्रता साधन में भी प्रत्येक स्त्री अपने पति के चरणों में स्पर्श करती है। तो इसका कारण क्या है? उसका भाव अलग रहता है। इसको पतिव्रता साधन या प्रेम लक्षण भक्ति के अंतर्गत ही कह सकते हैं। एक पत्नी पति की आरती उतारती है, पर पुरुष की आरती उतार सकती नहीं है। तो वो उसमें भी क्या है कि प्रेम ही छिपा होता है इसमें। चरण के स्पर्श में या आरती उतारने में भी प्रेम ही छिपा रहता है, और प्रेम बहुत बढ़ता है सुंदर साथी। जब एक स्त्री अपने पति का प्रेम से चरण स्पर्श करती है, वो अपना प्रेम ही प्रदर्शित कर रही होती है इस तरीके से। और धामधनी उसको दोनों हाथों से उठा के फिर आलिंगन कर लेते हैं। इसमें प्रेम बढ़ता है सुंदर साथी। एक एक आंगो दूजी के, ये बड़ा सुखकारी समियां शोभा लेती थे। ये बहुत ही सुखदायक आनंददायक समय होता है जब धामधनी से मिलती हैं सखियां, चरणों स्पर्श करके फिर उनका आलिंगन करते हैं। धामधनी उनको अपनी छाती से लगा लेते हैं, मेरी प्यारी सखी कहते हुए। बहुत ही सुंदर शोभायमान समय है। बात बड़ी देखिए, बहुत बड़ी बात है सुंदर सा जी। दुनिया के जीव सृष्टि के बस की बात ही नहीं है, ईश्वरी सृष्टि के भी बस की बात नहीं है। स्वयं को परात्म स्वरूप में, सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य से प्रेममयी लीलाएं करना, प्रेममयी आलिंगन करना चितवनी में भी पॉसिबल नहीं है जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि। बहुत बड़ी बात है सुंदर साथी। प्रेम प्रगल भरपूर, बहुत ज्यादा प्रगल ने बहुत ज्यादा प्यार यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है राज्य के द्वारा सखियों के प्रति, और सखियों के द्वारा राज्य के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम प्रकट हो रहा है। प्रेम अंग कहो ना जामे ही, सखियों के हृदय में जो प्रेम है ना राज्य के प्रति, और राज्य के हृदय में सखियों के प्रति जो प्रेम है सुंदर साथ जी, कहा नहीं जा सकता। सखियों के स्वरूप से राज्य को प्रेम का रस प्राप्त हो रहा है, और राज्य के स्वरूप से सखियों को प्रेम का रस प्राप्त हो रहा है सुंदर साथ। सुरों में सुर, सुरों में मतलब योद्धाओं में भी सबसे बड़ी योद्धा, योद्धा मतलब तलवार लेके युद्ध लड़ते हैं वो नहीं, यहाँ पर प्रेम योद्धा की बात है। प्रेम योद्धा, प्रेम बहुत ज्यादा प्रेम होने के कारण से यहाँ पर अलंकारिक रूप से योद्धा शब्द कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली समर्पित परमात्मा धामधनी से अपना प्रेम प्रकट करती हैं। रंग नंग न कस न जाए कहे, तो क्यों कहे जाए थम दीवाल द्वार। वापस रंग महल की शोभा में आ गए। रंग महल की जो दीवारें हैं, मंदिरों की दीवारें, दरवाजे, न थंब, दीवारें, द्वार, उनमें जो अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं, नक्काशकारी है, अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं, उसकी भी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। कितना सुंदर है, कैसा दिव्य रंग बिरंगा प्रकाश निकल रहा है, चेतन है, उसका भी जब वर्णन नहीं कर सकते हैं तो फिर पूरे थंब, दीवार और दरवाजे का वर्णन कैसे करें? तो समूह की शोभा क्या कहे। अब एक थंब और एक दीवार का भी जब वर्णन नहीं कर सकते, एक दरवाजे का भी वर्णन नहीं कर सकते, तो इन सब का मिला जुला सामूहिक रूप क्या है? मंदिर। मंदिर में दीवार भी हो गया, दरवाजा भी हो गया, सामने खंभों की हार भी है, तो सारा समूह की जोबा जुबा से वर्णन, पूरे रंग महल की शोभा का वर्णन कैसे करें। और वहां पर खड़े हुए स्वरूप राज्य श्याम जी सखियां जब इन गलियों से गुजर रहे हैं, हवेलियों से, मंदिरों से जब गुजर रहे हैं, तो उसका कोई हिसाब ही, इतना सुंदर दृश्य और आनंद का प्रवाह होता है। जाको वार ना पार शुमार, इसका कोई पारावार नहीं है सुंदर सा जी, कोई शुमार नहीं। रंग नंग नकस अनगिनती कहीं न जाए शुमार, बेशुमार रंग के नग है, चित्रकारी है, नक्काशकारी, कोई गिनती नहीं है। उसका सीमा में, शब्दों की सीमा में वर्णन कैसे कर सकते हैं। जो बट बीज माहे, बड़ा जैसे बट का पेड़ कितना बड़ा होता है,
लेकिन जब बट का जो बीज होता है ना, छोटा सा होता है। ये जो वर्णन किया जा रहा है, इसको बीज समझो। शोभा तो पूरे विशाल बट वृक्ष के जैसी शोभा है, जिसका वर्णन यहाँ पर अत्यंत संक्षिप्त में बीज के समान कर रहे हैं। एक बीज में पूरा बट का वृक्ष समाहित होता है। उस तरह से यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, उसी में ही परम धाम का सारा आनंद समाहित है सुंदर सा जी। कई दीवालें, कई चौक थंब, कई मंदिर कमाड़ी द्वार। कई दीवालें हैं सुंदर सा जी, कई चौक, कई थंबे, कई मंदिर, कई किवाड़ दरवाजे। एक भौम को वर्णन ना कह सको तो ये तो अनुभव भौम विस्तार। जब एक भौम की शोभा का ही वर्णन करना संभव नहीं है, ये तो पूरे नौ भौम का विस्तार है सुंदर सा जी। 10वीं भौमे चांदनी ऊपर कांगरी, जो तब 10वीं भौम का वर्णन कर रहा है सुंदर सा जी। के 10वीं भूमिका में, यानी कि को टेरेस छत, वहां पर किनार पर जो कांगरी की शोभा बनी हुई है, उसकी रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ प्रकाशित हो रही है सुंदर सा जी। ये चित्र में आपको दिखाता हूं मैं। 10वीं चांदनी में किनार पर देखिए, ये किनार पर जो दहलान है, दहलान के ऊपर 12,000 गुम्मटियां हैं। और किनार पर ये देखिए, ये छोटी छोटी कांगरी बनी हुई है ना किनार पर। बिजली के बल्बों के समान सीरीज। इस दुनिया के भी जो बल्ब हैं, वो भी बहुत कम प्रकाश देते हैं सुंदर साथ जी, फिर भी उसका उदाहरण ले सकते हो आप। इसे चमगाती हुई इस रंग महल की चारों तरफ कांगरी जो छत में बने हुए हैं, उसकी ज्योति प्रकाश जगमगा रही है सुंदर साथ जी। तेज पुंज इन नूर को जानो आकाश सब उद्योत। तेजोमयी प्रकाश का जो पुंज है सुंदर सा जी, इस दिव्य प्रकाश का पुंज है। ऐसा लगता है कि सारा आकाश इससे प्रकाशित हो गया है। बेशुमार 10वीं चांदनी से ना बेशुमार तेजों में ही दिव्य प्रकाश निकलता है, रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं, जिससे पूरा आकाश भी जगमगा उठता है। हेम जवेर रंग रेशम, कहे कहे कहूँ मुख जेता। परम धाम का वर्णन करते समय सोना कहो, जवाहरात, जवेरन जवाहरात कहिए। अनेक रंगों का वर्णन करते हैं, रेशम के समान सुंदर शोभा भी कह देते हैं, नगों के समान सुंदर शोभा भी कह देते हैं। जितना भी वर्णन करते हैं, कि दुनिया में जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, उनका उदाहरण देकर के जो भी वर्णन करते हैं, इस संसार में जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उनका उदाहरण देकर के वर्णन कर रहे हैं। नूर तेज जोत झलकत अकल आवे जुबा में था। जो परम धाम में नूर यानी दिव्य तेजोमयी प्रकाश है, जगमगा रहा है, वहां पर रंग बिरंगी किरणें प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन दुनिया में जब वर्णन करना है, तो यहाँ के शब्दों में वर्णन करना पड़ रहा है। यहाँ की बुद्धि और जिज्ञासा के अनुसार जितना संभव है उतना वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इसके बिना भी पॉसिबल नहीं है वर्णन। इतना भी वर्णन ना हो तो परम धाम का चिंतन ध्यान करना किसी के लिए संभव ही नहीं था सुंदर साथ जी। इसलिए कह रहे हैं, देखिए, श्री महामत कहे सुनो साथ जी, बुद्ध जुबा करे वर्णन। ये जो वर्णन है, इस वर्णन करने में संसार की बुद्धि और जिह्वा का उपयोग तो करना पड़ता है, लेकिन इसके द्वारा ही परम धाम का चिंतन ध्यान संभव है। परम धाम का सुख इस वर्णन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसको गलत या छोटा समझ के जो छोड़ने की प्रवृत्ति कुछ सुंदर साथ में हो गई, ये बहुत गलत है। इतना दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया है, दुनिया के हिसाब से वर्णन किया मतलब झूठ हो गया। इस कारण सुंदर सा चर्चनी में और परिक्रमा ग्रंथ यानी परम धाम 25 पक्ष की लीलाओं में विशेष ध्यान नहीं देता कोई। गलत फहमी के कारण सुंदर साथ जी, ये सुख अपने अरस के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे ले सको सो लीजियो, ये नेक कहया तुम कारण। इस वर्णन के द्वारा परम धाम के सुखों को ले सकते हो तो ले लो, और कोई दूसरा तरीका नहीं।
ये थोड़ा सा वर्णन, लेकिन है थोड़ा सा वर्णन आपके कारण से किया है सुंदर साथ जी। इसको माया का वर्णन, माया की बुद्धि से किया गया वर्णन समझ के छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इस चुप से तो कछु कहना भला, हैं? बेशुमार लिया शुमार में वास्ते, कारण वास्ते संयन, वास्ते दिल लियावने संयन। सखियों को दिल में राज्य की शोभा, परम धाम 25 पक्ष का सुख आए, इसके कारण ही सारा वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। इस प्रकार ये धाम वर्णन, रंग महल का वर्णन का प्रकरण पूरा होता है। आइए अगला प्रकरण भी शुरू करेंगे आज। प्रेम को अंग वर्णन। अब प्रेम, प्रेममयी लीलाएं, इसका वर्णन हो रहा। वास्तव में प्रेम क्या है? प्रेम शब्द और प्रेममयी लीलाएं दोनों का वास्तविक मतलब, क्योंकि संसार में ना परमात्मा से प्रेम करो ऐसा तो सब बोलते हैं, लेकिन जब तक परात्म के स्वरूप का 25 पक्ष की शोभा और लीलाओं का ज्ञान न हो, परम धाम 25 पक्ष की लीलाओं का चिंतन न हो, प्रेम कैसे आएगा? सुनो, प्रेम मतलब राज्य के दिल में सखियों के प्रति जो प्रेम है, सखियों के दिल में राज्य के प्रति जो प्रेम है, उसको हमारे हृदय में आना है, उसको प्रकट करना जो भूल गए। अब प्रेम जो परात्म यानी सखियों के हृदय में जो राज्य के प्रति प्रेम है, वो अपने दिल में लाना है, प्रकट करना है। राज्य के दिल में जो सखियों के प्रति प्रेम है, वो लाने का हमारा लक्ष्य नहीं है। तो राज्य के दिल में सखियों के प्रति प्रेम तो ऑलरेडी है ही है राज्य के दिल में। हम सखियां हैं, हमको राज्य के स्वरूप, राज्य के प्रेम भरी बातों का, प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करना है सुंदर साथ जी। प्रेम दिखाऊं तुमको साधु जी। प्रेम की पहचान वैसे तो परिक्रमा ग्रंथ के पहले प्रकरण में भी किया गया है, वहां पर भी इश्क और प्रेम दोनों शब्द आया है, और यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर साथ जी। एक जो धारणा दिमाग में बस जाती है ना सुंदर साथ जी, फिर वाणी की चुपाई भी उनको दिमाग में प्रवेश नहीं करता सुंदर साथ जी। एक धारणा जो पहले से ही मन में घुस गई है कि प्रेम अलग है, इश्क अलग है। दुनिया में प्रेम शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं, इश्क शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं। वाणी के चौपाइयों में प्रेम और इश्क शब्द कहाँ के लिए प्रयोग किया गया है? इश्क शब्द देखिए दुनिया के लिए भी प्रयोग किया गया। इश्क लगावे 300 जो दुख रूपी दिन रात। और प्रेम शब्द तो परम धाम के लिए भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कोई योग माया की तो बात नहीं चल रही, बोले प्रेम योग माया में, इश्क परम धाम में। इसी तरह से जोश आवेश का भी भेद करके बैठे हुए हैं। इसी तरह से ज्ञान इलम निस्बत संबंध सबका फिर अलग अलग कर दो। अनुषा जी, अरबी और हिंदी भाषा का भेद है और कुछ नहीं। हिंदी में प्रेम कहा गया, उर्दू अरबी फारसी में इश्क कहा जाता है, अंग्रेजी में लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव। अब दुनिया वाले यहाँ पर घटा देते हैं तो उसमें शब्द की कोई गलती नहीं। घटाने वाले तो बोलेंगे आपस में लव मैरिज कर लो, वो भी लव गॉड है, उसको भी लव मैरिज को भी गॉड समझ लिया है। और थोड़ा अच्छे स्तर के लोग भी होंगे तो बोलेंगे आपस में एक दूसरे से प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, यही परमात्मा है। लेकिन वास्तव में वो भी परमात्मा नहीं है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है। परम धाम में जो राज्य सामाजिक सखियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वहां की लीलाओं में जो प्रेम है, वो है लव इज गॉड। इसलिए कहा ना, देखिए, जित अपना मूल वतन, जहां पर अपना मूल वतन निज घर है सुंदर सा जी, वहां पर है प्रेम। वहां पर जो राज्य सामाजिक सखियों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वो है वास्तविक लव इज गॉड, गॉड इज लव, जो इस संसार में नहीं है। हाँ, इस संसार में कब आया देखेंगे। प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाइए न या बिन। धाम धनी के हृदय में प्रेम है, सखियों के प्रति, सखियों के हृदय में प्रेम है राज्य के प्रति।
इसके अतिरिक्त संसार में कहीं भी प्रेम नहीं है। सुंदर सा जी, कहूँ पाइए ना या बिन, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ल्याई। इत सबसे पहले प्रेम शब्द, नाम मतलब प्रेम की पहचान। जैसे निज नाम का मतलब भी तारतम्य ज्ञान होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रेम नाम का मतलब प्रेम की वास्तविक पहचान। वास्तव में लव इज गॉड कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? ब्रह्म सृष्टि ने, ब्रह्मात्माओं ने सबसे पहले संसार में प्रेम को स्पष्ट किया ब्रज लीला में और रास लीला में। ब्रज रास लीला में जो प्रेम था, कृष्ण के अंदर राज जी, राधिका जी के अंदर श्यामा जी, और गोपियों के अंदर ब्रह्म प्रियाएं सखियां थी ना, तो जो प्रेम लीला हुई वहां पर, कैसे बांसुरी बजा के बुला लेते थे, है ना, छेड़खानी करना, प्रेम में लीलाएं करना, रास लीलाएं करना, ये परम धाम की लीलाओं का कुछ अंश जो है रास लीला में करके बताया अक्षर ब्रह्म के लिए। ये प्रेम इनो जाहिर किया न तो प्रेम दुनी में इत, प्रेम प्रकट रूप से कर करके दर्शाया, नहीं तो इस दुनिया में प्रेम नहीं था, मोह था संसार में, राग था, द्वेष था संसार में। कुछ उदाहरण संसार में दिया जाता है संसारिक प्रेमियों का, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, लैला मजनू, ये कुछ उदाहरण दिया जाता है जो आपस में मिल सके नहीं। जो प्रेमी प्रेमिका आपस में नहीं मिलते हैं ना, तब तक जुदागी में प्रेम बढ़ता जाता है। और जो प्रेमी प्रेमिका मिल गए, उनका तो कोई नाम भी नहीं जानता है। ऐसा नहीं था कि इस संसार में कोई भी प्रेमी प्रेमिका आपस में नहीं मिल सके, ऐसा तो नहीं हो सकता। हजारों लाखों या सैकड़ों प्रेमी प्रेमिका ऐसे भी होंगे जो मिले होंगे, लेकिन मिलने के बाद प्रेम कम हो जाता है संसार में। वियोग में प्रेम बढ़ता है और मिलन से प्रेम कम हो जाता है। सुंदर सा जी, ये प्रेम नहीं है वास्तव में, ये मोह कहते हैं इसको। जो प्रेमी प्रेमिका वाला भी प्रेम है संसार में, लैला मजनू वाला भी प्रेम है, वो भी क्या है? मोह है, वो झूठा मोह है। क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो है नहीं ना। जीव का स्वरूप तो लैला हो या मजनू हो, सबका जीव चेतना तो एक जैसा है। तो जीव भाव से तो प्रेम नहीं किया गया यहाँ पर। इसी तरह से अब और थोड़ा ऊंचे स्तर का प्रेम देखते हैं, इसके हकीकत। मीराबाई, सूरदास और सूफी संत भी जो प्रेम करते हैं, ये सब तरीकत के अंतर्गत आता है सुंदर साथ जी। क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का, धाम का, लीलाओं का पहचान ही नहीं है, और फिर संबंध भी नहीं है, तो फिर सुंदर साथ जी इसके मार्फत, यानी जो राज्य सामाजिक सखियों के बीच में जो प्रेममयी लीलाएं होती हैं, उस प्रेममयी लीलाओं में जो प्रेम है उसको बोलते हैं इसके मार्फत। इसके हकीकत क्या? जीव जीव भाव से किया गया प्रेम। मीराबाई, सूरदास, सूफी संत जो भी हुए, सुंदर साथ जी, प्रेम तो किया उन्होंने, लेकिन वो प्रेम जो है जीव भाव से किया गया। इसके नीचे दो और प्रेम के स्तर है, इसके नफसी, इसके हिरसी। एक होता है इंद्रिय जनत जनत प्रेम, और दूसरा होता है मन का प्रेम। तो ये लीला मजनू वाला जो प्रेम है वो मन का प्रेम है, दिल से प्रेम किया गया है। सुंदर सा जी, इसलिए न तो प्रेम दुनी में कित, दुनिया में प्रेम नहीं है कहीं पर भी। लैला मजनू, हीर रांझा, सूफी संत, कोई भी किसी का भी प्रेम वास्तव में वो प्रेम नहीं है जिसको लव इज गॉड कहा गया। वो प्रेम नहीं है इनके अंदर जो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है कहा जाता है। वो प्रेम जो केवल परम धाम में है, राज्य सामाजिक सखियों के अंदर है वो प्रेम। सखियों के अंदर राज्य के प्रति है, और राज्य के अंदर सखियों के प्रति वो प्रेम है। सुंदर सा, ये दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर। दुनिया वाले तो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण प्रधान देव कहा जाता है। सतोगुण प्रधान देव ब्रह्म विष्णु भगवान, रजोगुण प्रधान देव ब्रह्मा जी, और तमोगुण प्रधान देव शंकर भगवान को कहा गया है पुराणों में। हालांकि इस बात में भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि भाई शंकर भगवान तो इतना ध्यान करते हैं, बोले तमोगुण कैसे प्रधान कहा जा सकता है, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। तो वास्तव में पौराणिक बात है, तीनों को ही आर्य वैदिक मान्यता में योगी कहा जाता है सुंदर साथ जी। और तीनों ही प्रधान देवता भी कह सकते हैं पुराणों के अनुसार।
तो दुनिया वाले इन ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मान करके पूजा करती है, परमेश्वर मान के पूजा करती है। शास्त्र अर्थ ऐसा लेते हैं, कोई कहे कोई नहीं इन ऊपर। शास्त्रों का ऐसा अर्थ करते हैं कि इन तीनों के सिवा और कोई बड़ा परमात्मा या बड़ी शक्ति नहीं है इनके ऊपर, और इनसे ऊपर मतलब इनसे ज्यादा शक्तिशाली या इनसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई भी देवता भगवान या परमात्मा नहीं है। ऐसा अर्थ लेते हैं शास्त्रों का, जो स्वाप्निक बुद्धि से ऐसा अर्थ करते हैं। हालांकि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सभी जगह वर्णन भी, इससे ऊपर का भी वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो गर्भोदक समुद्र में आदि नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है, ज्ञानी जन इसकी पूजा नहीं करते हैं। इससे परे जो अव्यक्त स्वरूप है, ज्ञानी जन उसकी भी पूजा नहीं करते। व्यक्त और अव्यक्त, क्षर और अक्षर से परे कहा गया है सुंदर साथ जी। सुख व्यास कहें भागवत में प्रेम न त्रिगुण बास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजराज के। भागवत की रचना में दो का नाम आता है, एक तो व्यास जी ने रचना किया, ऐसा भी ऐसा वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत की रचना सुखदेव जी ने नहीं किया। भागवत के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, और भी जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है, सुखदेव जी जो है वो जन्म होते ही सात वन में चले गए, और वन में जाकर के निर्गुण निराकार के ध्यान करते शून्य समाधि करने लगे। व्यास जी ने जब भागवत की रचना किया तो अपने एक शिष्य को श्रीमद् भागवत ग्रंथ देकर के भेजा। जहाँ सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे वहीं पास में बैठ करके वो भागवत के श्लोक पढ़ने लगा। वह शिष्य खास तौर पे ब्रज रास लीला का जब श्लोक पढ़ रहे थे तो सुखदेव जी को बहुत आनंद आया, और उसके बाद वो निर्गुण निराकार की भक्ति छोड़ करके कृष्ण भक्ति की तरफ प्रवृत्त हुए। अब भागवत कथा करते समय रास पंचाध्यायी नया जो है वो सुखदेव जी ने जोड़ा। वर्णन करते करते उनकी सुरता जो है खंड ब्रजरास का अनुभव करने लगी धामधनी के जोश की सहायता से। तो इसलिए दोनों को ही यहाँ पर भागवत का रचनाकार मान लिया जाता है। शुक व्यास कहें भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, त्रिगुणात्मक जीवों के अंदर प्रेम नहीं हो सकता, नहीं है। मात्र ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही, परमात्माओं के अंदर ही परमात्मा का प्रेम हो सकता है। सुंदर साथ जी, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप स्वरूप ब्रजरास। ब्रज और रास लीला में जो गोपियां थी ब्रह्म सृष्टि थे, मात्र उनके अंदर प्रेम था। जो सुंदर साथ जी, वो भी अज्ञानतावश था प्रेम, लेकिन प्रेम तो था ना। क्यों है प्रेम, ज्ञात नहीं था उनको, इसलिए खेले जान के यार भी कह दिया है। लेकिन वो प्रेम तो परम धाम का निस्बत का प्रेम था सुंदर साथ जी। उस समय ज्ञान नहीं था, अब तो ज्ञान हो रहा है ना। जो खेले स्वरूप ब्रजरास, ब्रज और रास लीला में परम धाम के ही प्रेम लीला का कुछ अंश प्रकट किया। वहां पर प्रकट रूप से प्रेम की लीला होती थी। जो भी तन धारण किया था उस तनों के माध्यम से प्रकट रूप से प्रेम की लीला होती थी सुंदर साथ जी। इसलिए क्या कहा देखिए यहाँ पर, नवधा तो नवधा से न्यारा कहिया, 14 भवन में नाहे। सुंदर साथ जी, नवधा से भी परे क्यों कहा गया, किसे कहा गया देखिए। नवधा भक्ति से प्रेम को परे कहा गया, अलग कहा गया है। 14 लोक में प्रेम कहीं पर भी नहीं है, प्रेम में लीलाएं भी कहीं पर नहीं है। सो प्रेम कहाँ से पाइए जो रहत गोपिका माहे। गोपिका मतलब स्पष्ट है ना, ब्रज और रासलीला की बात चल रही है। गोपियों के अंदर जो प्रेम था वो अन्य लोगों के अंदर तो नहीं था। यशोदा मैया, बाल बाल कोई भी थे जो, और अभी भी जो कृष्ण के भक्त होते हैं जैसे कि मीराबाई, सूरदास आदि हुए हैं, उनके अंदर भी वो प्रेम नहीं है। कई लोग जो हैं मीराबाई और राधा का प्रेम की भी तुलना करते हैं। ये राधाबाई मीराबाई एक ही बात है, दोनों का प्रेम एक ही प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी। राधिका जी कहाँ परम धाम की श्यामा जी की आत्म, और मीराबाई कहाँ जगत के जीव, दोनों का प्रेम एक जैसा कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी। मीराबाई का प्रेम भक्त वाला प्रेम है, और
राधिका जी का प्रेम जो है वो परम धाम के प्रेम का कुछ अंश है सुंदर साथ जी वहां पर। अब देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी नवधा भक्ति की जो बात आती है, नवधा भक्ति क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम अर्चनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम अर्चनम आत्मनिवेदनम। इसमें से सुंदर साथ जी ब्रज लीला में न हमने कहीं चर्चा सुना, न भजन गाया, न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया। ब्रजलीला में नेचुरल स्मरण था वो, कोई बैठ करके ध्यान करने वाला भी नहीं था, शास्त्रों का अध्ययन नहीं था, कुछ भी नहीं था सुंदर साथ जी। वहां के लिए चौपाई बराबर है। जागनी लीला के लिए इस चौपाई में पूरी तरह से ये चौपाई घटित नहीं होती, ना ही यहाँ पर जागनी लीला की बात भी नहीं है। यहाँ पर श्रवणम, ब्रह्म ज्ञान का श्रवण तो करते हैं ना, सब करना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। चर्चा सुनो जो दिन ने रात, कीर्तनम, राज्य की वाणी का गायन या परम धाम से संबंधित भजनों का गायन करते हैं। कीर्तनम तो नवधा से परे कैसे होंगे? ठीक है, बीच में से दो तीन नहीं करते हैं तो वंदनम करते हैं, अर्चनम करते हैं, विष्णु स्मरणम की जगह राज्य का स्मरण कह सकते हैं। और नौवा जो भक्ति है आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन का मतलब ही ध्यान होता है। जब आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब ही होता है कि स्वयं को परात्म स्वरूप सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य का दर्शन करना है, राज्य से प्रेम भरी बातें करना है, और धाम धनी के साथ प्रेममयी लीलाएं करना जो 25 पक्ष में होती हैं। वो क्या लीलाएं हैं अपने मन से नहीं सोच सकते। परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो वर्णन किया गया है सुंदर साथी, उसके अनुसार परम धाम की प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करना होता है सुंदर। तो नवधा से परे वाली स्थिति प्राप्त यहाँ पर होती भी है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकती। जब हम प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति क्या है? न्यारा निमख ना हो वही करना पड़े न याद। जब परम धाम का राज्य के स्वरूप का लीलाओं का निरंतर चिंतन ध्यान करते करते प्रेम की वह स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है, जब राज्य को याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप राज्य की याद आती है हर पल, राज्य के साथ बीते हुए पलों की हर पल याद आती है, राज्य का सुंदर स्वरूप हर पल स्वतः याद आता रहता है। याद करो बोलना नहीं पड़ता है, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कुछ इनविद लाग्य स्वाद। फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। अपना स्वतः, जैसे संसार में आपका कोई भी प्रिय व्यक्ति है, आपका कोई प्रेमी प्रेमिका या आपका कोई प्रिय बच्चा भी है, तो उसका बच्चे की याद हमेशा आती रहती है ना, याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आती रहती है, अपने आप याद आती रहती है। जब हम परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे, स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए ध्यान करेंगे, इस शरीर की मैं खुद ही समाप्त हो जाएगी और स्वयं को हम सपने में भी स्वयं को परात्म स्वरूप में देखने लगेंगे, क्योंकि चित्त में वही संस्कार बस जाएगा। अभी इस शरीर का चिंतन करने की वजह से क्या है कि सपने में भी इस शरीर के रूप में ही स्वयं को देखते हैं। लेकिन जब परात्म के स्वरूप में चिंतन ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि स्वयं को परात्म स्वरूप में हर पल देखने लगेंगे। धामधनी के साथ बीते हुए पलों का जो चिंतन ध्यान किया उसका संस्कार दिल में भर जाएगा, तो हर पल वही स्वरूप और लीलाएं, धामधनी के साथ जो बीते हुए पल, धामधनी का प्राप्त सुख जो है, आलिंगन है, प्रेम भरी बातें हैं, प्रेम भरी दृष्टि, वही हर पल याद आते रहेंगे सुंदर साथ जी। उसको बोलते हैं प्रेम भक्ति, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति बोलते हैं। उस स्थिति में आपका नवधा भक्ति पूर्ण रूप से छूटता है। मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं, इश्क इश्क आए पीछे बंदगी, जाने आशिकिया माशूक। इश्क जो है जब आ जाता है ना, तब सारा नियम कानून छूट जाता है। लेकिन जब तक इश्क आया नहीं है, तब तक के माड़ी मंथन भी करना पड़ेगा, चर्चा श्रवण भजन कीर्तन आदि सभी साधनों का सहारा ले सकते हैं, जब तब भी आवश्यक है तब। और ध्यान चिंतन तो सब बोलते ही हैं, चितवनी जरूरी सबके लिए है ही है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से ये प्रकरण जो बहुत ही आनंददायक प्रकरण है सुंदर साथ जी,
शुरू के कुछ चौपाइयों में भूमिका या मंगलाचरण के रूप में थोड़ा सा वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी, प्रेम का परिचय दिया गया है। उसके पश्चात परम धाम में होने वाली प्रेममय लीलाओं का जो वर्णन किया गया सुंदर साथ जी, वो जो आनंद है ब्रह्म सृष्टि के ही भाग्य में सुंदर साथ जी, जो भी परम धाम की आत्म है, ब्रह्म सृष्टि के लिए ये सारा धन खजाना आया है सुंदर साथ जी, कोई भी ब्रह्म सृष्टि से बचना नहीं चाहिए। परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त, श्री महामत कहे मोमिन को, यह है अपना धन, ये अपना खजाना, यही है सुंदर साथ जी, ये है अपने सुख, ये अपना सुख, अपने आत्म का सुख है। 25 पक्ष छे आपना तेमा झेल जो रात ने दिन, प्रेम को परात्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान करने के लिए ही ये वाणी का अवतरण हुआ है। लेकिन चर्चनी नहीं सीखने की वजह से सुंदर साथ जी परिक्रमा का भी आनंद नहीं ले पाते हैं, शिवा पूजा भी कुछ समझ में नहीं आता है, परिक्रमा सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी वृत्त तो बिल्कुल भी समझ में आ पाती नहीं है सुंदर साथ जी। तो सभी सुंदर साथ के लिए चर्चनी चितवनी दोनों ही कंपलसरी है सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो नवधा से न्यारा कहिया, ओ नवदा से न्यार कया, 14 भवन में नाहे, सौदे भवन में नाहे, सो प्रेम कहाँ से पाइए, वो प्रेम कहाँ से कहाँ से पाइए, पाइए, जो रहत गोपिका माहे, जो रहत गोपिका गोपिका माए, माए, जो रहत गोपिका माहे। जो जो रहत रहत गोपिका माए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी सुंदर साथ नहीं जुड़े हैं या मैसेंजर ग्रुप में अवश्य जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज का जो वीडियो लिंक भी वहां मिलेगा और आज के जो चर्चा का क्विज प्रश्नोत्तरी का भी लिंक जो है वहां पर आपको प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी आइए। राम जी महात्मा जी नूरी कमल बोले कमल। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आदरणीय प्रशिक्षक शान्त महात्मा जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले सायद सरल भाषामा परिक्रमा गर्नको यो जुन प्रशिक्षण हामीहरूले लिइराखेका छौँ त्यसलाई एकदम राम्ररी बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। फेरि पनि अब अर्को हप्ता हामी फेरि उपस्थित भएर यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रमको लाभ लिने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू यसरी नै वाणीको अध्ययन घरमा गर्दै गर्नुहोला। राज्यलाई हृदयमा पलपल बसाएर राज्यप्रतिको प्रेमलाई बढाउँदै गर्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमको समापन भएको घोषणा गर्दछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, ओ महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी समस्त सुंदर साजी में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा मेरी चरण कमल में कोटि कोटि